वेल अगर जनरली देखा जाए तो मोदी का नाम सुन के तो इनिशियली थॉट्स जो हम लोगों को मीडिया पे दिखाई जाती हैं वो चाय वाला है, बट चाय वाला जो है ना वो आजकल छाया हुआ है। सो एक्चुअली देखें ये ग्लोबल मोनोपोली है, ठीक है ना। आप देखें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो बेसिक अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तहमीर। तहमीर सर, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली जो है इन्वायरमेंटल ऑफिसर हूँ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में। ज़बरदस्त। बेसिकली जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो मोदी के हवाले से है कि जी आपके जहन में मोदी का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? वेल अगर जनरली देखा जाए तो मोदी का नाम सुन के तो इनिशियली थॉट्स जो हम लोगों को मीडिया पे दिखाई जाती हैं वो चाय वाला है, बट चाय वाला जो है ना वो आजकल छाया हुआ है। सो मेरे ख्याल से टी इज़ फैंटास्टिक एट द मोमेंट एज वेल। अच्छा सर, मुझे ये बताया कि जिस तरह से आपने बताया कि मोदी के हवाले से कि वो चाय वाला है और छाया हुआ है, तो बात की जाए उनकी डेवलपमेंट के हवाले से अपने ही मुल्क में उनका जैसा टेन्योर गुजरा है, लोगों ने उसने 2 दफ़ा सेलेक्ट किया, तीसरी दफ़ा जैसे कि अभी टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? वेल थिंग इज़ दिस के टेन्योर इसने जो अपने गुजारे हैं 2 टेन्योर गुजारे हैं और जो उसने काम किया है अपने इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मेरे ख्याल से वो सुपर्ब है। और बेसिकली मेरे अल्फाज शायद कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट वो लेके आए हैं इंडिया में, अपने आईटी सेक्टर में, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने करप्शन को ख़त्म करने में, मेरे ख्याल से वो वेल वर्स्ड है। बट देयर आर सम कहते हैं कि हर चीज़ में जो है ना, हर चीज़ की अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमें अपने ट्रेड को जो है ना एक्सचेंज करना चाहिए और हमें जो है ना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और दुश्मनी को हमें जो है ना पीछे भूल जाना चाहिए। थिंग इज़ दिस के जो वो काम कर रहा है और आगे आइंदा जो उसने प्लान्स है नेक्स्ट ईयर्स में जब भी वो आता है अपने इलेक्शंस विन करके, तो मेरे ख्याल से अभी इंडिया जिस स्टेट पे है, अब मेरे वीटो पावर बस उसके पास नहीं है, बट जो उनकी इकॉनमी है, जो उनकी जीडीपी है वो काफ़ी ब्लूमिंग है और अगर वो इसी तरह कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है वो आने वाले वक्तों में एक सुपर पावर भी हो सकता है। सुपर पावर हो सकता है। एक मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि अगले 5 साल बाद हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी रिसेंटली बात करें तो वो इस टाइम 5वीं इकोनॉमी है। अगर व्हीकल्स की बात की जाए तो वो दुनिया के इस टाइम तीसरे नंबर पे आ चुका है और जापान जैसे मुल्क को बीट किया है। बहुत सारी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उनके मुल्क में डे बाई डे इन्वेस्टमेंट देख भी रहे हैं। और बाकायदा आईफोन की बात करें तो यहाँ पे अभी रिसेंटली वहाँ पे आईफोन जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, शुरू हुआ। जी जी। अच्छा, बेसिकली सिर्फ आईफोन की बात नहीं है, लग्जरी आइटम्स के अलावा भी जो आप सिर्फ उनका टाटा को देख लें, जो टाटा ग्रुप है उन मोस्टली मेजर ब्रांड्स जो भी गाड़ियों के हैं जिसमें जैगुआर है और भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो टाटा ने खुद ऑन किए हुए हैं, मारुति सुजुकी। एग्जैक्टली। और मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस भी रह चुका है, आई वेंट टू ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और मैंने वहाँ पे जनाब टाटा सफारी डायकोर से लेके उनकी हर लग्जरी गाड़ी मैंने वहाँ पे ड्राइव की हुई है। मेरा बेसिक पर्सनल एक्सपीरियंस और लिटरली थिंग्स आर वेरी चीप ओवर देयर। उनका अपना थम्स अप का ब्रांड है लॉन्च किया हुआ जो कम्पीट कर रहा है मार्केट में पेप्सी और कोको कोला के साथ। तो मेरे ख्याल से जो उनकी प्रमोशंस है, जो प्रोडक्शंस है, फिर उनके एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग। शाहरुख खान को देख ले, दुबई का एम्बेसडर बना के उन्होंने वहाँ पे वो ऑपरेट करता है। दुबई का एम्बेसडर बीइंग अ मुस्लिम बट एज एन इंडियन, तो ये चीज़ें जो है ना हम लोग कहीं पर लैक करते हैं। हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो है ना बहुत कमी है। हमारे पास हमारे टैलेंटेड वर्कर्स हैं, बीइंग हर सेक्टर में ले लें, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, बट जो यूटिलाइजेशन उनकी वो पाकिस्तान में नहीं हो रही। उनका मकसद यही है कि जनाब अपनी एजुकेशन आपने कंप्लीट किया और यहाँ से बाहर निकल जाएँ, ठीक है। और जो यहाँ से बाहर निकलने वाला है वो क्रीम सारी बाहर ही बैठी हुई है। आपके डॉक्टर्स हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेजेस के हैं, इस्लामा इकबाल मेडिकल ओपन कॉलेजेस, इस्लामा इकबाल कॉलेजेस के मेडिकल कॉलेज के नॉट ओपन सॉरी, वो बैठे हुए किधर? बाहर बैठे हुए हैं। बड़े से बड़ा सर्जन बैठा हुआ बाहर। PKLI की एग्जांपल ले लें, उन्होंने बाहर से डॉक्टर बुलाया, सैलरी पे उसका जो है ना थोड़ा सा तसादुम हो गया तो वो वापस चला गया। मेरे ख्याल से इन जैसे लोगों को हमें जो है ना यहाँ पे कैप करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और उन्हीं से हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है ना एक्टिविटी करवाना चाहिए। हम लोग भी उस स्टेज पे आ सकते हैं जहाँ पे इंडिया खड़ा, बस हमारे अपने अंदर के जो मफाद है ना उन्होंने हमें जो है ना एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया हुआ। हम लोग काफ़ी पीछे रह चुके हुए हैं। हम लोग सिर्फ अपने ही लोगों को जो है ना प्रमोट करना शुरू अगर करें, जैसे यूट्यूब चैनल से अब लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा था एक मीम चली थी कि अगर पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल बना दिया जाए और उसके इतनी मिनट की वीडियो डाली जाए और सिर्फ यूट्यूब से रेगुलर लोग देखें तो हम लोग एक अच्छी जो है ना इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब। तो प्रमोशंस जो है ना हम लोग थ्रू यूट्यूब कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगर हम लोग अपनी सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही जो है ना इन्हांसमेंट ले आएँ
तो पाकिस्तान जो है ना विद इन 5 to 10 years। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, मैं वो आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि इटालियन जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर है उनका विजिट हुआ है इंडिया में, तो उन्होंने बाकायदा मोदी की तारीफ करते हुए कहा जी वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बल्कि दुनिया के मोस्ट लव पर्सन कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? वेल कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, और लिटरली जो वो दिखा रहे हैं और वो बिक भी रहा है। तो सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं, यूएस से उनके आप रिलेशन चेक कर ले, वेल वर्स्ड रिलेशन हैं उनके। आप हाथों में हाथ जो है ना डाल के फिर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं छोटी भाई हैं एक दूसरे के। सिर्फ इटालियन ही नहीं, आपके यूएस है और भी बड़े हैं, इवन आपके गल्फ कंट्रीज़ हैं। ओआईसी की बात करें तो उसमें इंडिया वाहिद एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम की अक्सरियत नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ओआईसी। तो वो ओआईसी का पार्ट क्यों है? इसलिए पार्ट है क्योंकि जो मेजर इकोनॉमी का जो उनका बूस्ट है, क्योंकि वो पेट्रोल और ऑयल वगैरह वो ले रहा है वहाँ से अपने ही नाम का। इवन आप एग्जांपल चेक कर लें, पिग सॉल्ट जो आपका पाकिस्तान प्रोड्यूस करने में टॉप रैंकिंग्स में आता है, वो जनाब आपका जब बिकता है दुबई में, सऊदी अरब, जिधर भी जाता है, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उनको आपस में खरीदने और मेड इन इंडिया करके जो है ना वो आगे प्रमोट कर रहे हैं पिंक सॉल्ट को लेके। सो मेरे ख्याल से सिर्फ इटली नहीं, अगर आप पूरी कंट्री की बात करें अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान भी एक शायद इस चीज़ का इसको एक्नॉलेज करे, तो उसकी तारीफ़ करना, उसके काम को देखते हुए। करप्शन ख़त्म की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जब उसने देखा करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने करेंसी चेंज कर दी। ओह वेल डन, क्या पैंतरा अपनाया। यही पैंतरा अगर हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर अपना देंगे, सिर्फ 5,000 का नोट ही बंद कर देना मेरे भाई, तो आपको ये जो नोट है ना नदी नालों में 5,000 का जो है ना वो बहता हुआ नज़र आएगा। और आप 40 दिन का टाइम दे देखिए आप पाकिस्तान, फिर अब जो करेंसी जो है ना वो अपनी काउंटेड करेंसी हो आपकी, आपको पता मार्केट में वो फ्लक्चुएट कर रही है, किधर कितनी जा रही है, आप टैक्स अपना टाइमली पे करें। मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो वाहिद एक ऐसा सूबा है जो अपना टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, तो ये रेगुलेट करना चाहिए तमाम सूबों में। तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ अगर आप यही काम कर लेना, तो एक मोदी का एक छोटा सा काम करें कि अपनी करेंसी को ज़रा जो है ना आप डंप करें, 5,000 का नोट वापस खींचे, तो देखें मार्केट में कैसे ही जो है सीखना चाहिए हमें उनसे बहुत सारी चीज़, हर अच्छे काम को सीखना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए है। उससे फ़ायदा ये होता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न जो है ना, हमें अपने इक्वल राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम देख लें, हम लोग इस स्टेज पे खड़े हैं कि जो आज से 10 साल पहले हमारी जो सैलरीज वगैरह थी, बीइंग अ सैलरीड पर्सन मैं बात कर रहा हूँ, वो उधर ही है, पर हमारे एक्सपेंडिचर्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो चुके हुए हैं। हकीकत है ये, ठीक है। मैं इस पे जाने ज़्यादा दाल, चीनी, आटा, घी वगैरह मैं बात नहीं करूँगा। हर चीज़ महंगाई जो है ना वो उसका बोल बाला हो चुका हुआ है। बट थिंग इज़ दिस के प्लीज़ पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू करें। हमें अपने पार्टी का जो मफादात है उनको साइड पर रखना चाहिए और अपने पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। चाय वाला अच्छा सर बताएं, चाय वाले का तो नाम आपने सुन लिया, जैसे कि वहाँ के अगर मोदी का एक टेन्योर देखा जाए इंडिया में, जिस लिहाज से उसने काम किया है, क्या लगता है वाकई उसने डेवलपमेंट की है? लोगों ने 2 दफ़ा उसने वहाँ से इलेक्शन जीता है और तीसरी दफ़ा इलेक्शन होने जा रहा है, क्या वाकई लोग उसको सपोर्ट करेंगे? बस ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से आईटी या कोई भी सेक्टर आप देख लें उसमें बहुत आगे हैं, लेकिन मोदी के आने से इंडिया के अंदर रेसिज्म बहुत बड़ा है। आप देखें वहाँ पे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो लोग क्या सलूक कर रहे हैं, मुसलमान हों, ईसाई हों या सिख हों। तो जो खाना जंगी की जो सिचुएशन है या जो हिंदुज़म है वो बहुत ज़्यादा मोदी के आने से प्रमोट हुआ है, जबकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो हकूक़ हैं उनको भी वैसे ही जो है ना वो उनका ख्याल रखना चाहिए जैसे मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदुज़म है या हिंदू लोग हैं। तो ये एक चीज़ जो है ना पूरी दुनिया के अंदर फिर इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए इन लोगों को कि वहाँ पे ये जो सारा रेसिज्म है ये ख़त्म होना चाहिए और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए, उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? डेवलपमेंट में नो डाउट कि वो हमसे बहुत आगे हैं, इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, चूँकि जिस तरह पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत सारे क्राइसिस से गुज़र रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया उसकी जो इकॉनमी है, जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए और हमें अपने मुल्क के साथ सिंसियरिटी दिखानी चाहिए ताकि हम भी अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएँ। अच्छा सर, लास्ट पे मुझे ये बता दें कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के टूर पे है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बाकायदा उनको अच्छे लीडर का एक नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली देखें ये ग्लोबल मोनोपोली है, ठीक है ना। आप देखें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना।
तो बेसिकली उन्होंने इस सब चीज़ों के लिए एफर्ट्स किए हैं। जैसे देखें अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, या जिस तरह पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत सारे ममालिक में नहीं जा सकते, या बहुत सारे ममालिक में जाने के लिए उनको बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको फुलफ़िल करना पड़ता है, जबकि इंडिया के लिए ऐसी बंदिशें नहीं हैं। आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, जिसमें पोलियो एक ऐसी चीज़ है कि जो इंडिया से ख़त्म हो चुका है, अब पाकिस्तान से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अगर आज पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म हो जाता है तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें हम सबको किरदार अदा करना है। अभी जहाँ तक इटालियन प्राइम मिनिस्टर की बात है, अब देखें ना ग्लोबली उनके जो ताल्लुकात हैं वो किसी भी हवाले से देख लें, ट्रेड के हवाले से या किसी भी हवाले से वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही ठीक है ना। तो पाकिस्तान को भी अपने जो जितने भी रिलेशन हैं विद अदर कंट्रीज़ उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम यहाँ पे खाना जंगियों में मसरूफ़ हैं, हम यहाँ पे नून लीग पीटीआई को गंदा करने में और पीटीआई नून लीग को गंदा करने में मसरूफ़ है, आपस के मामला में है। असल में बेसिकली ये ना कि पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं करता ना, सब लोग तो अपने इक़्तिदार के लिए बात करते हैं ना, पाकिस्तान की बात करें ना, ठीक है। ये चीज़ है। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सेक्टर में हैं, कोई भी आपका शोबा है, चाहे वो एक रेडी वाला है, चाहे वो एक ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, अपना काम ईमानदारी से करें और इस मुल्क को अपना मुल्क समझें। आज अगर इस मुल्क के लिए आप कुछ करेंगे तो कल को आपके बच्चे ही उस सब चीज़ों से जो है ना वो फैसिलिटेट होंगे। अगर इस मुल्क को सब हम मिलके खा ही जाएंगे, जब ये मुल्क ही ना रहा तो फिर हम कैसे रहेंगे? हमारी बका इस मुल्क के साथ है, तो मेहरबानी काइंडली इस मुल्क से प्यार करें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो, थैंक यू।